नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक कवि आलोचक डॉक्टर हरिराम पाठक जी के साथ दिल्ली से। यह जो सूतक को लेकर के मुरारी बापू ने जो एक नया विवाद पैदा किया और उसके बाद तमाम लोग, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन या कृष्णम ने भी हाँ, हाँ। उन्होंने साथ दिया है मुरारी बापू का। उन्होंने कहा कि राम कथा के बहुत बड़े भक्त हैं, वो सनातनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जिस तरह से कुछ लोग उसको सूतक एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, पुरानी एक ट्रेडिशन है, आप उसको जी, फॉलो करते हैं तो संभव है कि जिस तरह से नई पीढ़ियां उससे दूर भागती हैं और उससे अलग जाती हैं, लेकिन एक ऐसी भी पीढ़ी रहती है जो अपने ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट, जो एक लेख लिखा था टीएस एलियट ने, जी। तो कहा था कि ट्रेडिशन कभी कभी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आप यू आर विदाउट ट्रेडिशन तो जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें कहीं जी, अराजकता आ सकती है। माने उस वैल्यू में अराजकता आ सकती है। जैसे मुरारी बापू ने जो कहा कि हम नहीं मानते हैं, ठसक के साथ क्षमा भी मांग रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज कह रहे हैं कि कैसी क्षमा याचना है कि आप ठसक भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, हम भी भेद खोल देंगे। तो हिंदू हाँ। में धर्म में ऐसा कौन ऐसी बात है कि अभी आप ऐसा कुछ बोल दीजिएगा कि विस्फोटक हो जाएगा। जी। हाँ जी, बात है कि सूतक हम परंपरा से मानते आ रहे हैं और यह शास्त्रीय विधान है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम रूढ़िवादी मान्यताओं को मानते हुए और उसके अनुसार सूतक मान रहे हैं, वो बात नहीं है। जब शास्त्र मानते हैं, ये बापूजी भी शास्त्र मतानुसार ही कथा वाचन करते हैं। और बात यह है कि सूतक वो माने या न माने लेकिन उनको क्या अधिकार है कि जा करके काशी विश्वनाथ का वो दर्शन करे, जा करके उसे स्पर्श करे, वहाँ प्रतीक को स्पर्श करे, पूजा अर्चना करे। उनका क्या अधिकार है वहाँ? वो एक सार्वजनिक स्थल है और सार्वजनिक स्थल होने के कारण आप अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को माने या न माने, लेकिन जो सार्वजनिक स्थल है वहां में क्यों अतिक्रमण करने जाएंगे? इतनी तो समझ बापू के पास होनी चाहिए। लेकिन वे एक और कहते हैं कि अलग संप्रदाय के हैं, उसमें नहीं माना जाता है। ठीक है, नहीं माना जाता है, तो फिर माफी क्यों मांग रहे हैं और किससे मांग रहे हैं? ये सारी बातें जो है, मतलब एक ऐसे उज्जड और संवेदनहीन व्यक्ति की बात है जो किसी भी तरह से प्रवचन करने लायक नहीं है। और न हिंदू धर्म की जो रीति नीतियां हैं, उन रीति नीतियों के अनुसार इन्हें मानना ही चाहिए कि आप कथावाचक हैं। कौन से कथावाचक हैं? और भी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, वो न्याय शास्त्र के जानकार हैं। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं प्रामाणिक बोल रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध बातें वो लोग नहीं करते हैं। अतः कम से कम जो एक ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है, वह कहाँ से प्रसंग उठा रहा है, उससे हमारे समाज को क्या मिलता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बापू को यह मानना चाहिए कि हाँ, उनसे गलती हुई है और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि यदि मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। अरे भाई, जब आप जानते ही हैं कि ठेस पहुंची है, फिर क्षमा भी मांग रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमारी ये परंपरा रही है, फिर काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आप चले गए। ये तो वहाँ के जो पंडित है उन लोगों का काम था कि उनको प्रवेश ही नहीं होने देते। पत्नी मरी हुई है और तीसरे दिन आप चले गए, ये क्या बात है? क्यों पंडितों ने उन्हें प्रवेश करने दिया? इसके कठोर नियम है, सूतक सबको लगता है। वो कोई सन्यासी नहीं है। हाँ, ये तर्क दिया जाता है कि सन्यासियों को नहीं लगता, तो सन्यासी का तो परिवार ही नहीं होता है, तो उन्हें सूतक कहाँ लगेगा? उन्हें उनका कोई न मरता है न कोई जीता है। अलग बात, ये तो सन्यासी नहीं है, शादी करके गृहस्थ हैं। ये अपने आप को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव कैसे हो जाएंगे जब शादी रचा करके, शादी करके बाल बच्चे पैदा किए और सारा पैसा कथा वाचन में ले जा करके घर में लगाते हैं, तो फिर ये सन्यासी कैसे हो गए? और निंदा करनी चाहिए ऐसे लोगों की। और दूसरी बात है कि आपने टीएस एलियट का उदाहरण दिया, इंडिविजुअलिटी एंड ट्रेडिशन पर जो बात टीएस एलियट ने कही,
उसे। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। हाँ, इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की जो बात है, उसकी मान्यता इतनी आगे बढ़ी कि अ, जो लिटरेचर है, लिटरेचर की आलोचना का मानक उसे मान लिया गया। ऐसे ही नहीं मानक माना गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ट्रेडिशन में है जिसका पालन करने से समाज में अराजकता नहीं फैलती है। समाज एक सिस्टम में चलता है, एक पद्धति में चलता है। ये सब बातें हैं बहुत गहरी, और इसका शास्त्र विरुद्ध गलथेथरी जिसको कहते हैं वही वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, यदि सारी बातों को आप छोड़ दीजिए तो 3 दिन पहले पत्नी मरी है, कौन सा संस्कार उन्होंने किया है? दाह संस्कार तो जरूर किया होगा। क्या राम कथा करते हुए जो सीता वियोग है, क्या उसके बारे में भी मुरारी बापू नहीं जानते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि पत्नी वियोग क्या होता है, इस तरह से कोई बातचीत अगर है, कोई बात अगर होती है कि हाँ सीता वियोग का क्या मतलब है, जी। पत्नी वियोग का क्या मतलब मुरारी बापू जानते ही नहीं, जबकि गृहस्थ राम कथा वाचक हैं। हाँ, गृहस्थ राम कथा वाचक हैं, उनकी राम पत्नी मरी कथा है। भी वही होती है, गृहस्थों के बीच में होती है। उनके हाँ, तमाम भक्त जो हैं हाँ, गृहस्थ गृहस्थ हैं। भक्त गण हैं। हाँ, सभी गृहस्थ हैं, गृहस्थों के लिए ही राम कथा है। उनसे शिक्षा मिलती है कई तरह की, और उनके बीच जाकर के उनके आदर्श श्री राम है। और श्री राम जब आदर्श हैं तो श्री राम ने क्या किया राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात, किस तरह से उन्होंने पिंडदान किया है, वनवास होते हुए भी उन्होंने पालन किया है। और जो मर्यादा है सामाजिक, उसका पालन आप सब। या मैं इसको एक वर्तमान उदाहरण से देता हूँ। एक जी। योगी आदित्यनाथ जी के पिता का निधन हुआ। वो योगी हैं, उनको हाँ। खबर मिली, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो योगी ही, मैं राज काज छोड़ करके मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ। हमारी श्रद्धा है हमारे पिता के प्रति। हम्म। आप देखें कि राम जी को जब सूचना मिलती है अपने पिता के बारे में, तो उसके बारे में बताइए कि राम जी ने क्या कहा था जब उनको सूचना मिलती है कि उनके पिताजी का निधन हो गया है। राम जी को जब सूचना मिली थी कि दशरथ जी नहीं रहे, हाँ, तो उस समय का थोड़ा प्रसंग बताइए, तो लोग समझ पाएंगे कुछ ज्यादा खुल करके। देखिए वो नदी के तट पर जो क्रियाकर्म करनी है, वो वहाँ हालांकि अयोध्या नहीं आकर के भी वहाँ वो सारी चीजों का पालन करते हैं। जी। हाँ। और वो पालन करने का मतलब ही है कि उनकी कितनी आस्था है वहाँ। क्योंकि अब देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसके अनुसार एक प्रतिज्ञाबद्ध है वो कि जा भी नहीं सकते हैं अयोध्या, क्योंकि उदासी संप्रदाय के रूप में वो निकल चुके हैं। और कैकेयी का वरदान था, उस सबको मालूम है। तो वहां में रह करके ही उन्होंने पालन किया, बाहर रह करके ही, लेकिन किया तो सब लोगों ने किया। उनके भाई भरत जी कर रहे हैं, शत्रुघ्न कर रहे हैं, वशिष्ठ जी ऋषि, विश्वामित्र है वहां पर, वशिष्ठ ऋषि है, सबके कथनानुसार सारे काम धैर्य पूर्वक किए जा रहे हैं। हर एक स्थान पर हम केवल रामचरितमानस का ही उदाहरण नहीं लेंगे या रामायण का, और भी जितने शास्त्र हैं, शास्त्रों में ये सारी बातें हैं। और देखिए वो सूतक के साथ साथ और भी तो बहुत सारी विधियां होती है जिन्हें करना पड़ता है। आखिर दाह संस्कार इन्होंने किया होगा कि नहीं? दाह संस्कार तो किया होगा, कोई तो श्मशान घाट तक ले गया और होगा फिर उनकी इनके पत्नी को। इनके समाज में क्या क्रियाक्रम, वो कोई नित्य कर्म या फिर कोई पारंपरिक कर्म नहीं रहे होंगे घर परिवार वंशज के माध्यम से? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल रहे हैं। ये एक अलग तरह की स्थापना करने चाहते हैं। एक तो फिर इनकी स्थापना को लेकर आपको पूर्व में भी एक विवाद हुआ था। इन्होंने हाँ। कहा था कृष्ण के
मथुरा और द्वारका वाले प्रसंग में कि कृष्ण के लाख मना करने के बाद भी जो है वो द्वारका के लोग, उनके रिश्तेदार ही जिस तरह से नंगई पर उतर आए थे, सब जो है वो मना करने के बाद भी शराब में डूबे रहते थे, दारू में डूबे, मतंग सब हो गए थे। इसको हाँ, लेकर भी काफी विवाद हुआ था। तो उसके लिए उन्होंने तो कहा था, कृष्ण को पलायनवादी घोषित कर दिया था उन्होंने। तो बाद में तो फिर शास्त्रार्थ में वहां पर भी इनकी हार हुई थी, वहां पर भी हार हुई, वहां पर भी और इन्होंने वहां पर क्षमा भी याचना माफी की थी। मांगनी पड़ी थी। हाँ हाँ, कृष्ण को तो इन्होंने कृष्ण पलायनवादी अपने घोषित कर, आप में कृष्ण पलायन कर अपने दिया। आप में होने का मतलब ही है कि हर हम्म, एक दूसरे को उस रास्ते पर चलने के लिए आप कितना जो है वो नियमतः जो है वो कितने अनुशासन में रहकर कृष्ण होने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। क्या पूरे हाँ रिश्तेदार का अगर मान लेते हैं कि पूरे द्वारका में जिस तरह से मतंग सब हो गए थे, सबका ठेका तो नहीं ले रहे थे, ले रखे थे कृष्ण। अगर आप ऐसी हाँ व्याख्या को भी करते हैं, आप भी के इनके घर परिवार को लेकर बहुत तरह किस्से हैं। हाँ, मुरारी बापू के घर परिवार को लेकर भी बहुत तरह किस्से हैं। आप किस किस को अपने ढंग का बना पाए? आप जिस समाज के लिए, जिस गृहस्थ समाज के लिए जाते हैं, कथा करते हैं, क्या उनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, सबको आखिर उनका चरित्र क्या है। क्या उन उन- व्यवसायियों में कोई ऐसे नहीं है कि सबके सब ईमानदार हैं? बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे हैं जो क्या सभी ईमानदार के नहीं पास है। सफेद सफेद मनी धन है? इनकी आप जो, उसकी व्याख्या नहीं करके, उसकी पोल खोल करके नहीं, वहां नैतिक शिक्षा दे करके नहीं, नैतिक उत्थान दे करके नहीं, नैतिक ईमानदारी की प्रकाष्ठा स्थापित करके नहीं, आप जो कर रहे हैं, हजारों साल से एक जो परंपरा चली आ रही है, उसमें सिर्फ राष्ट्र ध्वजा किया, ध्वजा जो एक कहता है तोड़क जो होने की कोई जो एक नाम कमाने की जो एक आंतरिक जो वासना होती है, जो कह हाँ, रहे हैं, जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं, ये कुछ और बनने की जो है वो ध्वजवाहक बनने की ये सोच है आंतरिक तौर वही पर बात देखिए। है, वो चाहते हैं कि हम अलग एक संप्रदाय स्थापित करें। मनुस्मृति में वो मंत्र श्लोक है नहीं जिसको ये दिखा रहे हैं। उनके जो कुछ छात्रों और शिष्यों ने, उनके भक्त मंडली ने दिखाया था, वो कहा कि वो है ही नहीं। मैंने रख दिया कि वो है ही नहीं, कहाँ का ला करके दे दिए। बिल्कुल नहीं है, तो मनुस्मृति तो क्या और भी एक हाँ, आप चूंकि खुद में राम कथा और रामचरितमानस के, चूंकि रामचरितमानस का ही इनका दरअसल प्रवचन है, तो आप चूंकि काफी खुद उससे गुजरे हुए हैं, और तुलसीदास के आप खुद बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी पूरी जीवन लीला को लेकर के आप काफी कुछ गंभीर रहे हैं। क्या ये इनसे व्याख्या नहीं हो पा रही है सही तुलसीदास की? ऐसे लोग जब हालांकि रहेंगे तो हजारों कहाँ से हजारों व्याख्या कथा होगी। कर चुके हैं। इनकी कथा हाँ की अगर श्रृंखला और देखेंगे तो लगभग 1,000 की इनकी कथा हो चुकी है। हाँ वो हाँ, बार बार बहुत दिखाया जाता है, वो बार बार बहुत जब, रिपीटेशन ही होता है, बार बार एक वो भी ट्रेडिशन टाइप का हो गया है। कैसे हम्म, भारद्वाज जी महाराज, कैसे ये अकबर वलक जी महाराज, सभी लोग बैठते हैं घाट पर, कहते हैं अपनी अपनी ढंग से कथा कहते हैं, और इसी तरह से कथा चलती है लगातार। हम्म, ये जो है पिछले 1,000 साल से अपनी लगभग 1,000 कथाओं में इसी तरह की बात कर रहे हैं। हम्म, व्याख्या भी तुलसीदास के लिखे की ऐसी आप नहीं कोई देखेंगे कि जिसको जान करके आपको लगे कि नहीं, जान आ गई जी। हम्म। नहीं, सही बात है। इनकी जो मानस की जो चौपाइयाँ हैं, उनके कितने गहरे अर्थ हैं, कितने प्रकार के हैं। यदि ये इतने ही मानस मर्मज्ञ हैं, तो मानस की चौपाइयों को लेकर के जो अनर्गल टीका टिप्पणी की जाती है आजकल नेताओं द्वारा, या बहुत धर्म के ठेकेदार हैं उनके द्वारा, तो उनको ये क्यों नहीं आकर के आगे बढ़ करके खंडन करते हैं। मानस मर्मज्ञ होते तो इसका खंडन करते हैं, लेकिन कहीं इनको खंडन करते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है कि हाँ, ये नेता जो है इस तरह के अर्थ लगा रहे हैं, ऐसा नहीं लगाना चाहिए, चाहे उनका विरोध करना चाहिए। तो ये तो देखते हैं कि हिंदू धर्म के पूरा प्रतिकूल जा करके, और हमें लगता है कि केवल पैसा कमाना ही, कथाबाज के पैसा कमाना ही अब इनका उद्देश्य रह गया है, और दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं रहा है। और जो सुविधाएं, एक जो तुलसीदास जो हैं, जो किस तरह से आर्थिक कठिनाई से जूझ करके हम्म, चार्टर विमान से चलते हैं, इनके हाँ साथ एक लगभग एक चार्टर विमान की पूरी फौज चलती है इनके भक्त मंडलों की। हाँ हाँ, तभी तो आखिर काफी तुलसीदास जिस तरह से कठिनाई से, आर्थिक तंगी से जूझते रहे, उनके भक्त कैसे, किस आधार पर
आप किनको शिक्षित कर रहे हैं, किस तरह की नैतिकता का आप विस्तार कर रहे हैं। आप देखिए चार्टर विमान से देख, चल रहे हैं और उस सुख दे, का मजा लेते हैं। और हाँ हाँ तुलसीदास साहब। और रामचंद्र के जो कष्ट रहे, जीवन प्राय कष्ट हैं, जहां हम्म, से नैतिकता की सीख निकल सकती है, जहां नैतिकता की कोई भीख हो सकती है कि अगर किसी को सीखने की ललक हो, तो उस नैतिकता की अगर उस प्रक्रिया से जुड़े तो कितना किसी आदमी को संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत बहुत संघर्ष करना और उस पड़ेगा। संघर्ष को आप चार्टर विमान की सुविधा में ले आकर के कैसे आप संकुचित कर दिए हैं। इनको देखिए, ये कह रहे हैं ना कि मेरे संप्रदाय में चलता है, निम्बार्क संप्रदाय में। हम कहते हैं कि तो निम्बार्क संप्रदाय में जा करके अपना प्रवचन दीजिए ना, क्यों वैष्णव संप्रदाय आप जो स्मार्ट हैं उनके बीच जा करके दे रहे हैं। बहुत सारे सिख जो हैं वो भी प्रवचन सुनने आते हैं, मुस्लिम भी प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। तो विभिन्न धर्मों के लोग सुनने के लिए आते हैं, और उसकी एक विधि है। पहले जितने लोग सुनेंगे, बहुत सारी महिलाएं हैं जो श्रद्धा पूर्वक जा करके चरण स्पर्श करती है, तो वो तो सूतक में है। और दूसरा कोई जो सूतक में नहीं है वह भी जा करके उनका चरण स्पर्श करता है। तो इससे तो कम से कम मना करना चाहिए कि भाई मैं सूतक में हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे चरण स्पर्श मत करो। दूसरी बात है कि कथा वाचन प्रारंभ होने के पहले हम लोग अपनी षोडशोपचार। परंपरा में भी देखते हैं हाँ कि हाँ अगर हाँ कोई कोई मृत्यु हो जाती है, तो हम हाँ। अपने ही घर परिवार के, चाहे कितने भी बुजुर्ग परिवार के सदस्य हों, श्रेष्ठ हम हो, लोग हाँ। हम कोई दुआ सलाम या नमस्कार नहीं, प्रणाम नहीं करते हैं। हाँ, नमस्कार प्रणाम नहीं, दूर से ही नहीं करते हैं। चरण स्पर्श करने की बात ही अलग है। जी दूर से भी हम लोग प्रणाम और नमस्कार नहीं बोलते हैं, नहीं करते हैं, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ आदमी हो। जी जब जी हमारे यहाँ ये परंपरा है, और इनको देखिए कि ये व्यास पीठ पर बैठे हुए हैं। व्यास जी पीठ पर जो बैठता है आदमी, वो कथा वाचन के पहले षोडशोपचार विधि से पूजन करता है। विष्णु की पूजन करेगा। तो पूजन जब करेगा तो सूतक में होकर के कैसे पूजन करोगे, ठाकुर जी को कैसे पूजन करोगे। ये क्या आपको एक आखिरी सवाल, ये आपको लगता है क्या वो ओशो बनने की दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हाँ आपको हाँ लगता हाँ, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। षोडशोपचार विधि से जो पूजा होती है, ठाकुर जी का जो भोग लगाया जाता है, वो भोग कैसे लगाएंगे सूतक में। ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएंगे। हाँ, अपना जो करना है वो करते रहो, नहीं मानते हो तो। ये बात है इन लोगों की, मतलब विवेक नहीं है, न्याय नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई शंका यदि उठती है तो और उसके समाधान तुलसीदास नहीं। जी ने भी कहा है कि अतिसर रगर करे सो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदनते हुई, तो चंदन से आग प्रकट कर रहे हैं ये, बेमतलब का विवाद उठा करके। के पास क्या वो हमदर्दी नहीं है कि जिस पत्नी के साथ इन्होंने 60-70 वर्ष बिताए, अब जा करके वो पत्नी यदि गुजरी है तो 2 दिन भी इन्हें धैर्य से घर पर नहीं रहा गया इनसे। लोग भी तो मिलने जुलने के लिए, सहानुभूति प्रकट, पत्नी संवेदना वियोग प्रकट क्या करने के लिए होता आते हैं। है, क्या ये रामचंद्र जी से सीखा नहीं जा सकता है। नहीं सीखा जा सकता है, ऐसे आदमी सीखेंगे कहाँ। ऐसे आदमी सीखते हैं तो तो फिर शंकराचार्य ऐसे इनका विरोध आदमी कर जो रहे हैं। सिखाएंगे, वो सिखाने पर ही पूरा का पूरा संदेह पैदा हो गया है। आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार नमस्कार।